अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन जी 1,16,163 पे ट्रेड कर रहा है और बीटीसी ने आज लो लगाया है $1,14,629 का। मैंने प्रीवियस आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मार्केट जो है हमारी वो हमें डाउन साइड दे सकती है 12,500 से 13,000 की रेंज में, लेकिन बीटीसी को आप कुछ देर से देख रहे हैं। ऑलमोस्ट हमें काफी दिन हो चुके हैं जब से बीटीसी एक रेंज के अंदर मौजूद है। आज बीटीसी को 15वां दिन है, 15th डे, और मार्केट आपकी एक रेंज के अंदर चल रही है। सिर्फ बीटीसी की नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी, कब शुरू होगी, और बीटीसी नेक्स्ट आपको कहां तक लो या हाई दे सकता है, मार्केट यहां से ब्रेकआउट दे सकती है या मार्केट यहां से ब्रेक डाउन दे सकती है। फिलहाल सिर्फ इतनी रेंज है जिस रेंज के अंदर बीटीसी की प्राइस ट्रेड कर रही है। जस्ट हमारे पास ये वाला एरिया है जहां पर बीटीसी की प्राइस ट्रेड करती हुई आपको दिखाई दे रही है। आज के दिन में बीटीसी की प्राइस यहां से ब्रेक डाउन कर चुकी है। अगर हम 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं, ये हमारे पास 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है और 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे हमारे पास जो सपोर्ट लेवल था वो ये वाला एरिया था। यहां पर इस एरिया की सपोर्ट को मार्केट ने आज ब्रेक किया, 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे ब्रेक डाउन किया, और ब्रेक डाउन करके आपकी जो बीटीसी की प्राइस है वो यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक रेड कैंडल है, देन अगेन ये वाली जो हमारी कैंडल है ये ग्रीन बन रही है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखें तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें डबल बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे डबल बॉटम इंडिकेट कर रहा है कि बीटीसी की प्राइस आपको एक बार फिर से 1,17,500 के रीजन में लेके जा सकती है, अगर सक्सेसफुल हमें 1,16,600 के ऊपर ब्रेकआउट मिल जाता है। तो यहां से ऊपर हमें मार्केट में 1,17,500 तक का मूव मिल सकता है, क्योंकि हमें 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम मिल रहा है। लेकिन अब यहां पर आप देखें हमारे पास जो पैटर्न्स जनरेट हो रहे हैं, मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास जो पैटर्न है वो यहां पर है, ये वाला मैंने ड्रॉ किया हुआ पहले से। फ्लैग्स हमें ब्रेकआउट मिला है, कंसोलिडेशन होती रही है, अब इसने वापस आके रीटेस्ट करना है, फिर यहां से हमें बाउंस मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो मेजर इवेंट्स आ रहे हैं वो इवेंट्स आप लोगों के साथ मैं लाजमी तौर पे शेयर कर दूंगा, क्योंकि इन इवेंट्स को मद्देनजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम छोटे टाइम फ्रेम पे इसको एनालाइज कर लेते हैं कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें क्या मिल सकती है। इस टाइम पे मार्केट आपकी 1,16,240-50 पे ट्रेड कर रही है और डेली टाइम फ्रेम पे रीटेस्ट भी किया है। अब बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो यहां पर कनेक्ट हो रहे हैं इस एरिया पे, जहां पे हमें सपोर्ट भी मिल रही है। इस टाइम पे यहां पे मार्केट में सपोर्ट मौजूद भी है और मार्केट हमें छोटे टाइम फ्रेम पे डाउन साइड भी दिखा रही है। 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे आते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं तो हमें मार्केट डाउन साइड भी दिखा रही है कि मार्केट यहां से नीचे जाने वाली है। कुछ इवेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा मेजर हैं, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। एक चीज जो मैं क्लियर आप लोगों को दिखाना चाहता हूं यहाँ पे, जिसका आपको ऑफ कोर्स फायदा हो सकता है, मैंने कल ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ऊपर लिखा हुआ है मिस्टर वटू वीआईपी। मैंने डोमिनेंस कल शेयर की थी कि हमारे पास ये वाला एरिया सपोर्ट का होगा, सपोर्ट लेवल होगा हमारे पास। इस जगह पे मार्केट यहां से बीटीसी की डोमिनेंस आपकी रिजेक्ट करेगी, यहां से बीटीसी की डोमिनेंस रिजेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट रात को 1:40 पे मैंने मैसेज किया था अपने ग्रुप के अंदर, इना यूएसडीटी कुड टेस्ट 0.55 टू 0.59 विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स। यू पीपल कैन स्कैल्प इन इना यूएसडीटी विद स्मॉल प्रॉफिट्स। अब इसके बाद सुबह 9:30 बीटीसी का हमारा वही चार्ट है जो मैंने शेयर किया हुआ है। नीचे आ जाए जी, इना का मैंने एक तो रात को मैंने ट्रेड शेयर की थी, उस पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ग्रुप में से ही लोगों ने प्रॉफिट्स भी बनाए, इवन के अब्दुल रहमान के मैसेज आए हुए इसी ग्रुप के अंदर मौजूद हैं। 1,45,000 अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया। अब यहां पर मैंने इनको सुबह 11:43 पे ट्रेड सेटअप शेयर किया कि हमारे पास बुलिश फ्लैग है, ट्रेड मिल रही है। इससे पहले हमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना 5 मिनट पे, स्कैल्प किया, अगेन 0.4982 से हमारी एंट्री बनी और हमने टारगेट रखा हुआ था 0.51 समथिंग का, 5199 तक हमें यहां पर स्कैल्प की ट्रेड मिली। इना में अच्छा खासा प्रॉफिट निकल आता है। नेक्स्ट उसके बाद हमें यहां पर एक पीनट पैटर्न मिला जिसका ब्रेकआउट मिला, इस पे हमने ट्रेड बनाई और
अल्हम्दुलिल्लाह इस पे 3 सेटअप्स क्रिएट हुए। हमारी अपनी बाइंग प्राइस जो थी वो 0.48 समथिंग थी, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने 0.55 0.59 तक आज के दिन में अगर आप लोग देखते हैं तो पूरी मार्केट के अंदर आप बाइनेंस को ओपन करके चेक करें, ईना वाहिद कॉइन है जो इस टाइम पे आपको टॉप गेनर्स में दिखाई दे रहा है, और ईना वाहिद कॉइन है जो इस टाइम पे आपको 10 to 15% का पंप दिखाई दे रहा है। अदरवाइज ये 2 डे में अगर आप देखते हैं तो ईना 9.73% पंप हुआ है। सारी की सारी मार्केट डाउन थी, आपका इथेरियम डाउन आ रहा है, बाकी सारे के सारे कॉइन्स डाउन आ रहे हैं, ये हमारे पास, और ईना 0.58 को टेस्ट करके आया। शेयर करने का मकसद, ये नीचे 6 रिप्लाईज हैं। हम चैनल्स में चले जाते हैं, यहाँ पर ये जी मेरा चैनल है मिस्टर कासिम वट्टू, आप लोग इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। साथ साथ मैं यहाँ पर भी शेयर करता जा रहा हूँ, ठीक है, बीटीसी का यहाँ पर मैंने शेयर किया, न्यूज़ आ रही हैं वो भी शेयर कर रहा हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट। 1.7 के फॉलोअर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। और ये मेरे मेंबर के मैसेज हैं जी अब्दुल के, कासिम भाई आपका मैसेज सुबह देखा था फजर के बाद, और 0.47 पे इना बाइंग किया था, अभी 0.54 पे सेल कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, 145 के का प्रॉफिट जनरेट किया है। शुक्रिया कासिम भाई, लव यू हो गया। 1,45,000 का प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह जनरेट किया। ऑफ कोर्स पोर्टफोलियो आपके पास हो तो आप स्पॉट के अंदर रह के अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ऐसी स्कैल्पिंग देते रहा करें। कासिम भाई इन द चैट, अभी 0.54 पे था, 0.56 पे चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। कासिम भाई ये भी आपने ही सिखाया है कि जो खुद टारगेट सेट किया है उससे ना हिलो। मेरे जहन में टारगेट था 0.55 का, मैंने सेल कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह और अचीव हो गया ये टारगेट्स। और ये आपको लोगों को दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो भी लोग स्पॉट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं विदाउट नॉलेज आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, आप लोगों ने लॉस ही करना है। फ्यूचर्स एक चीज ऐसी है जो आप लोगों को दिखाई गई और आप लोगों ने कहना कि हमने जाना ही फ्यूचर्स में है। जितने भी लोग मेरे पास आए हैं फ्यूचर्स में लॉस करके ही आए हैं। स्पॉट में ट्रेड करेंगे आप लोगों को इसी तरह की 5 मिनट की स्कैल्प्स भी मिलेंगी और उस पर भी आप अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट से निकलेंगे। इसके अलावा हमारी क्लासेस का आगाज होगा इंशाल्लाह ताला 20 अगस्त से। रजिस्ट्रेशन हमारी हो रही है, रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप लोगों ने मुझे ज्वाइन करना है 0301547221 मेरा वाहिद नंबर है, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करेंगे। इसके अलावा किसी भी नंबर से आप लोगों के साथ कोई कांटेक्ट खुद से किया जाता है या आप लोग किसी नंबर पे मैसेज करते हैं उसका मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। आप लोगों को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, ऑफ कोर्स टिकटॉक के ऊपर मिस्टर कासिम वट्टू के नाम की आईडीज बनी हुई हैं, तो स्कैमर्स कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो प्लीज उनसे अपने आप को खुद बचाना है आप लोगों ने। 030154472221 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। वापस एनालिसिस पे आ जाते हैं। 2 मिनट ऑफ कोर्स आप लोगों के साथ मैं जब नॉलेज शेयर करता हूँ तो 2-3 मिनट में अगर अपने लिए टाइम ले रहा हूँ तो उसके लिए जो लोग एतराज इस पे करते हैं उनके लिए उनके साथ माजरत है, और बाकी जितने मोहब्बत करने वाले लोग हैं लव यू मोर ब्रोस। यहाँ पर हमारे पास बीटीसी अभी प्राइस चल रही है, टोटल मार्केट कैप आपका 3.76 ट्रिलियन डॉलर्स पे मौजूद है डेली टाइम फ्रेम पे, और सपोर्ट लेवल्स हमारे पास जो बनेंगे टोटल मार्केट कैप के वो 3.59 टू 3.62 ट्रिलियन डॉलर्स पहली सपोर्ट होगी। इन केस अगर इस सपोर्ट को होल्ड बीटीसी की आपकी टोटल मार्केट कैप नहीं कर पाता, मैं इन केस की बात कर रहा हूं, अगर इन केस नहीं कर पाता होल्ड, पहले अगर आप देखते हैं तो यहां पर भी हमारे पास एक बुलिश फ्लैग जनरेट हुआ था, 2.41 ट्रिलियन पे गया, वापस आके रीटेस्ट किया 2.19 ट्रिलियन डॉलर्स को, 3.76 ट्रिलियन डॉलर्स पे मौजूद है। 3.6 ट्रिलियन डॉलर्स का हमारा टारगेट है अगर यहां पर होल्ड नहीं कर पाता। पहली बात इंशाल्लाह ताला यहां पर होल्डिंग होगी, होल्ड नहीं करता क्योंकि हमारे पास लास्ट में इस मंथ के एंड पे यानी नेक्स्ट वीक के अंदर आपको 3 इवेंट्स जो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो आ रहे हैं जो मार्केट को एक बार हिलाएंगे जरूर, और उसके अंदर आप लोगों को परेशानी भी बनेगी। तो जितने भी फ्यूचर्स वाले भाई हैं बहनें हैं, जितने भी हजरात हैं, आप लोगों ने काइंडली अवॉइड करना है इस चीज से कि आप लोग लिक्विडेट ना हो जाएं काइंडली। कुछ न्यूज हैं। सेकंड हमारे पास टारगेट होगा ये वाला, ऑफ कोर्स जो हमारे पास प्रॉपर रीटेस्ट होगा 3.38 टू 40 ट्रिलियन डॉलर्स का। जी 2 लेवल्स हैं। बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो मार्केट यहां से गिरी नीचे, यहां से भी नीचे गिर गई थी, ये हमारे पास सपोर्ट बनी, ये वाला एरिया जो है यहां पर हमें सपोर्ट मिली बीटीसी डोमिनेंस में। बीटीसी डोमिनेंस 2 दिन ऊपर गया है तो आपके ऑड्स फिर नीचे आ गए। ईना आपका 0.59 लगा के 0.40 पे आ गया,
WLD आपका 1.40 लगा के 1.10 पे आ गया। इथीरियम आपका $3,900 3800 एंड समथिंग डॉलर्स लगा के $3,500 पे आ गया। सिर्फ और सिर्फ एक दिन डोमिनेंस आपकी बाउंस हुई है। अगेन डोमिनेंस आपकी इसी एरिया से रिजेक्ट हुई है जहां पर रिजेक्शन मैंने मार्क की हुई है। ये आपके भाई ने यहां पर उस दिन लिख दिया था रिजेक्शन है, तो यहां से स्ट्रांगली रिजेक्ट हुई है, जो कि आपको डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल दिखाई भी दे रही है। अगर आप 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं तो यहां पर हमें रिजेक्शन भी मिली है। ठीक है, यहां पर रिजेक्शन मिली है, यहां से बाउंस होती है डोमिनेंस, तो फिर आपको 64% वाले रीजन में एक बार डोमिनेंस मिल सकती है, जो कि लास्ट टाइम होगी, क्योंकि डोमिनेंस एग्रेसिवली गिरी है। यहां पर ये आपको अच्छी खासी गिरावट दिखाई दी है। डोमिनेंस 66% से गिर के 60% पे आई है, ऑलमोस्ट 6% डोमिनेंस नीचे गिरी है। पीछे अगर आप लोग देखते हैं तो यहां पर 61% से 55% पे, यहां पर 6% गिरी थी 2024 के अंदर। लेकिन यहां पर डोमिनेंस गिरने के बाद अभी तक पैसा ऑल्ट्स के अंदर नहीं आया। यहां पर पैसा आया था, यहां पर पैसा अभी तक ऑल्ट्स के अंदर नहीं आया। डोमिनेंस हमारी रिजेक्ट हो रही है। इसके बाद जी हम आ जाते हैं इवेंट्स पे। फिर बीटीसी के छोटे टाइम फ्रेम पे मैं एनालाइज कर देता हूं आप लोगों को कि बीटीसी ने नेक्स्ट क्या मूव लेना है। हमारे पास 30 जुलाई को, 30 जुलाई से पहले यूएसडी में अगर देखते हैं तो 29 जुलाई को जॉल्ट्स जॉब ओपनिंग्स, इससे पहले अगर देखें तो फ्लैश सर्विसेज पीएमआई, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रहे हैं, ऑयल इन्वेंट्रीज आ रही हैं, और मजीद नीचे अगर हम जाते हैं तो एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, एडवांस जीडीपी क्वार्टर आ रहा है, और इसके बाद पेंडिंग होम सेल्स आ रहे हैं, और फिर फेडरल फंड्स रेट 30 तारीख को रात के 11 बजे फेडरल फंड्स रेट होंगे, एफओएमसी स्टेटमेंट होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। रेट कट होने की चांसेस बहुत कम है, रेट कट होने के बहुत कम चांसेस हैं। कुछ अलग सीन होगा अगर रेट कट होता है तो, वैसे रेट आपका सितंबर में जाके कट होगा, और ये पढ़ी लिखी बात है। लेकिन सितंबर का जो आपका रेट कट होगा वो सेल द न्यूज इवेंट बनेगा, क्योंकि हर बंदा इस चीज को जानता है कि सितंबर में रेट कट होना है। इस दफा रेट कट होता है, आपकी मार्केट्स यहां से बाउंस होंगी। अभी मैं बीटीसी का आप लोगों को सिनेरियो जाके शेयर कर देता हूँ। 31 तारीख को जेपीवाई जो जापानीज येन है, ये पॉलिसी रेट आ रहा है, बीओजे पॉलिसी रेट आ रहा है, मॉनिटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आ रही है, बीओजे आउटलुक रिपोर्ट आ रही है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है 31 जुलाई को। रेट्स अगर तो इनके स्टेबल रहते हैं, इसी तरह से रेट अनचेंज रहता है, थोड़ा बेहतरी होगी मार्केट के लिए। अगर ये रेट हाइक करते हैं, क्योंकि रेट ऑलरेडी इनका काफी गिर चुका है, इंटरेस्ट रेट इनका पहले ही बहुत डाउन है, अगर रेट हाइक होता है, रेट बढ़ता है, बीटीसी में आपको अच्छी खासी गिरावट दिखाई दे सकती है, और बीटीसी के साथ फिर आपको ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी अच्छी खासी गिरावट मिल सकती है। इसलिए 30 जुलाई 31 जुलाई ये 2 दिन, 1 अगस्त ट्रंप साहब के टैरिफ्स वो शुरू होने वाले हैं। उनके पॉज के लिए कोई मेल आती है, उनके पॉज के लिए कोई नोटिफिकेशन आता है, उनके पॉज के लिए कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट आ जाती है। अभी तो फिलहाल खामोशी है, हफ्ता रह गया, लेकिन हफ्ता पहले भी खामोशी है। पिछली दफा एक हफ्ता पहले आने लग गए थे पोस्ट सोशल मीडिया पे, लेकिन इस दफा अभी तक कुछ ऐसा नहीं है। 1 अगस्त को एवरेज अर्ली अर्निंग्स आएगी, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आएगा, आईएसआई मैन्युफैक्चरिंग आएगी, और साथ ही साथ उस दिन आपको इंटरेस्ट रेट, जो आपको जितने भी टैक्सेस लगाए जा रहे हैं और टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, वो दोबारा से बहाल होते दिखाई देंगे। अगर वो होते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट होगी मार्केट के लिए। अब ये 3 दिन हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बताना आप लोगों को जरूरी है कि काइंडली इस टाइम पे थोड़ा सा अवॉइड कर जाए मार्केट से। फिलहाल ये 4-5 दिन में अगर आप लोगों को कुछ स्कैल्प मिलती है, वैसे सैटरडे संडे आ जाएगा, सैटरडे संडे में आपको मार्केट में मूवमेंट इतनी मिलती नहीं है। नेक्स्ट हम बीटीसी पे बात करते हैं। आपके सारे के सारे कॉइन्स डाउन यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये आपके पास इस टाइम पे डेली टाइम फ्रेम है, और ये आपके पास इस टाइम पे 1 आवर टाइम फ्रेम है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको कुछ कॉइन्स में रिकवरी दिखाई दे रही है, कुछ ग्रीन ग्रीन सा बनता हुआ हर जगह पे दिखाई दे रहा है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे आपके मोस्टली कॉइन्स डाउन पड़े हुए हैं। सही, अब हम आ जाते हैं जनाब 1-2 पोस्ट पे। CZBNB इन्होंने कल पोस्ट किया 24 जुलाई को, डिप अगेन कीप बिल्डिंग।
इससे पहले एक पोस्ट आई है, कॉइन मार्केट कैप हैज एन ऑल सीजन इंडेक्स फीचर, नॉट श्योर हाउ एक्यूरेट इट इज बट इट इज टिकिंग अप, फोमो सीजन सून। फियर ऑफ मिसिंग आउट का जो सीजन होगा, सीजीबीएनबी ने ट्वीट किया कि ये बहुत जल्द आने वाला है, यानी हर बंदे को लगेगा कि यार मार्केट में घुस जाओ घुस जाओ घुस जाओ, क्योंकि मार्केट हमारे हाथ से निकलने वाली है। ये जो फोमो सीजन होता है, जहां पर रिटेलर्स मार्केट में घुस जाते हैं, जब हर बंदे की जुबान के ऊपर क्रिप्टो ट्रेडिंग क्रिप्टो ट्रेडिंग क्रिप्टो ट्रेडिंग होती है, उस टाइम पे मार्केट में चंद दिन बाकी होते हैं कि मार्केट टोटली पंप करे, और उसके बाद सारे के सारे लोग जब स्टक हो जाते हैं, उस टाइम पे मार्केट आपकी गिर जाती है और वो आपका फिर बियर मार्केट शुरू हो जाती है। अब मैं दोबारा वापस आ जाता हूं। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आपका 71 पे ही मौजूद है। लिक्विडेशंस आपको पीछे 12 घंटे में या 24 घंटे में दिखाएं तो लॉन्ग में $399 मिलियन लिक्विडेट हुए, शॉर्टर्स $105 मिलियन लिक्विडेट हो गए। फाइनली बीटीसी की प्राइस पे आ जाते हैं। चार्ट हम कर लेते हैं ओपन। एक मेरा चार्ट जो मैंने बना के वैसे ही छोड़ा हुआ है, ये हमारा टारगेट इंशाल्लाह ताला कंप्लीट होगा। ये मैंने बनाया हुआ था कि यहां पर मार्केट आके रीटेस्ट करेगी। विक लगाए 1,07,000 की, चाहे 1,08,000 की लगा ले, चाहे 1,03,4,000 की लगा ले, मार्केट की क्लोजिंग हमें इंशाल्लाह ताला 1,10,000 12,000 के ऊपर मिलेगी। यानी इस रीटेस्ट के ऊपर ऊपर मार्केट रहेगी, जो कि स्पॉट के लिए कोई मसला नहीं है, फ्यूचर्स के लिए इशू है। तो ये हमारे पास जो एक पैटर्न बना हुआ है, जिसका टारगेट हमने 1,43,000 निकाला हुआ है, $1,40,000 to $43,000, ये इंशाल्लाह ताला हमारा एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं, एक तो मैं सीएमई गैप आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये हमारे पास सीएमई गैप पड़ा हुआ है। सीएमई गैप में टैप हो गया आज ऑलमोस्ट। ये हमारे पास सीएमई गैप था पीछे। मैं इसको थोड़ा सा अप करता हूँ, यहाँ पे इसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको अप कर लेते हैं आप यहां तक। ये सीएमई गैप आपका टैप होने के बिल्कुल करीब है, बिल्कुल करीब। लेकिन अगर मैं इसे 1 डे के टाइम फ्रेम पे बीटीसी यूएसडी, ये हमारे पास बाइनेंस में चार्ट ओपन हो जाता है। ये बाइनेंस में चार्ट है और इसको हम ट्राइंग्स को रिमूव कर देते हैं। ये हमारे पास अब बीटीसी का चार्ट आ चुका है। ये मैंने बिल्कुल क्लीन चार्ट ओपन किया है। अब क्लीन चार्ट में आप लोग देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक पैटर्न तो बन रहा है ऊपर डबल टॉप का। यहां पर ये डबल टॉप आपके पास पैटर्न बन रहा है। अब डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, नेकलाइन आपकी यहां तक आ रही है। तो इसका अगर हम टारगेट लेते हैं, ये आपके पास टॉप है, ये आपके पास नेकलाइन है। अगर इसका हम टारगेट लेते हैं तो टारगेट हमारे पास निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 1,13,300 का। ये हमारे पास टारगेट निकल के आ रहा है। 1,14,770 को आज मार्केट ने टच किया है। 1,14,770 को मार्केट टच कर चुकी है। डबल टॉप पैटर्न बन रहा है 1 डे पे। मैं इसे 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। ये हमारे पास 4 आवर्स टाइम फ्रेम है। अब 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे आप देखें तो हमारे पास पीनट पैटर्न था यहां पर, ये और ये यहां पर, ये पीनट पैटर्न था, ब्रेकआउट मिल गया। अगर आप इसको एक जोन मार्क कर लें, यहां पे मैं चैनल मार्क कर देता हूं क्योंकि विक हम काउंट कर लेते हैं इसके अंदर। ये हम विक काउंट कर लेते हैं, ठीक है। यहां से अगर आप इस चैनल को मार्क कर लेते हैं, ये वाला जो आपका चैनल पूरा बनता आ रहा है, इसको मार्केट ने ब्रेक डाउन भी किया है एक अच्छी खासी बेरिश इनगल्फिंग कैंडल के साथ। यहां पे ब्रेक डाउन भी किया, ब्रेक डाउन करके वापस रीटेस्ट भी कर लिया। रीटेस्ट करके अब आपके पास 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहां पर डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है। डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है तो 1,16,600 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तो यहां तक ये जो थोड़ा बहुत गैप है ये हमारा फिल हो जाएगा। 1,17,700 तक बीटीसी की प्राइस आपको मिल सकती है। अब ये मैं छोटे टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूं। पॉसिबली यहां पे मार्केट आपको एक फेक आउट भी दे सकती है। अगर हम इसको, ये आपके पास एक पीनट पैटर्न है, और अगर आप लोग इसको यहां तक लेके आते हैं इस साइड पे, तो ये आपके पास एक बुलिश फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है। यहां पे दिखाई दे रहा होगा सबको क्लियर। मार्केट इस टाइम पे आपको कंफ्यूज कर रही है।
मैं यहाँ पे जो चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ कि मार्केट आपको कंफ्यूज कर रही है। अगेन वन डे के टाइम फ्रेम पे आ जाए, टारगेट शेयर कर देता हूँ अभी। वन डे के टाइम फ्रेम पे आए, वन डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमें रीटेस्ट मिला है। अब यहां से देखें आप एक चीज बड़ी वाजिया, जो लोग देख रहे हैं 92,000 को कि बीटीसी की प्राइस दोबारा एक बार 92,000 पे जाएगी। 92,000 से मुराद है कि आप बीटीसी को एक बार फिर से इस एरिया के अंदर देखना चाह रहे हैं कि ये वाला गैप आपके फिल हो 92,000 टू 88,000 का। अगर यहां पे मार्केट आती है तो इसका मतलब है कि आपका अगस्त का पूरा महीना लग जाएगा, पूरा महीना लग जाएगा कि आपकी मार्केट गिरती 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 82, 88 और 92 के जोन के अंदर आए और वहां से रिकवरी लेती जाए। अगस्त का पूरा महीना आपका लग जाएगा इसी काम के अंदर कि आपकी बीटीसी की प्राइस नीचे आ रही है, यहां से रीटेस्ट करके वापस जा रही है। एक महीना आपका जाया। अब जाहिर सी बात है मार्केट पहले ही ऑलरेडी एक पैटर्न बना चुकी है और इस टाइम पे हर जगह पे जो बंदा देख रहा है कि मार्केट ने ऊपर जाना है, वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें फिर से बुलिश फ्लैग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर ये डेली टाइम फ्रेम पे 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे मैंने आप लोगों को दिखाया कि हमारे पास एक बुलिश फ्लैग है जिस पे मार्केट ट्रेड कर रही है। मार्केट नीचे आके इस एरिया के नीचे जो एरिया यहां पर मौजूद है, जो कि ये वाला एरिया है, इस एरिया के नीचे की जो लिक्विडेशंस हैं वो भी ले चुकी है। बैड न्यूज आती हैं, बुरा असर होता है मार्केट पे, नीचे 1,07,000 तक भी मार्केट आ जाएगी, बुरा असर होगा मार्केट पे। अगर जापानीज रेट हाइक होता है, इंटरेस्ट रेट्स आपके सेम रहे तो कोई इश्यू नहीं होगा, थोड़ा बहुत उसमें होगा वो एब्जॉर्ब कर जाएगी मार्केट। इंटरेस्ट रेट जापानीज येन के हाइक होते हैं तो मार्केट आपकी गिरेगी। टैरिफ्स अनपॉज हो जाते हैं तो एक बार वो इतनी लंबी चौड़ी न्यूज चली है उसकी वजह से मार्केट में जो अफरा तफरी का आलम था वो एक बार मच गया। अब उसका इंपैक्ट उतना डिजास्टर पैदा नहीं करेगा जितना हमने पहले 4-5 महीने देखा है, क्योंकि वो एक यूज टू हो चुकी न्यूज। ठीक है, अब यहां पर बुलिश फ्लैग बन चुका है अगेन। तीसरी चीज जो मैं देख रहा हूं वो ये है कि हमें मार्केट यहां पर एक ये वाला एरिया है यहां पर और यहां पे, ये चीज एक है कि हमारे पास मार्केट एक सपोर्ट पे मौजूद है इस एरिया पे। अब ये वाला जो जोन मैंने मार्क किया है, ये जो जोन मैंने मार्क कर दिया है, इसको मैं एक एंगल में लेके आता हूं। ये हमने रेड सर्कल बना दिया है, सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे आप लोगों ने फोकस कर लेना है। बाकी हर चीज मैंने आप लोगों को समझा दी है कि मार्केट इस टाइम पे क्या क्या सिनेरियोज बना रही है। बीटीसी की डोमिनेंस ऑलरेडी आप लोगों ने देख ली है कि रिजेक्शन से रिजेक्ट हो चुकी है। बीटीसी की प्राइस इस टाइम पे इसके नीचे लिक्विडेशंस भी ले चुकी है। बीटीसी की प्राइस एक बुलिश फ्लैग के अंदर ट्रेड कर रही है और बीटीसी की प्राइस ये जो पीछे हमारे पास एक जोन है जहां से मार्केट रिजेक्ट हुई थी, इसके अकॉर्डिंग इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया मार्केट ने। यहां पर देखें रिजेक्शन है, यहां पर ये रिजेक्शन है, यहां पर भी ये रिजेक्शन है, यहां पर एक अच्छी खासी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के साथ मार्केट आपकी अपसाइड पे गई है। अब वापस इस ट्रेंड लाइन को एज ए सपोर्ट ले रही है। ये सपोर्ट होल्ड हो गई और मार्केट 1,20,000 के ऊपर क्लोजिंग दे गई डेली टाइम फ्रेम पे, तो हम इंशाल्लाह ताला मजीद अप जाएंगे, मार्केट नीचे नहीं आएगी। ये नेगेटिव न्यूज अगर आती हैं, नेगेटिव न्यूज आई तो ये वाली सपोर्ट हमारी टूटेगी। अभी तक बीटीसी की प्राइस सपोर्ट पे है, ये सपोर्ट हमारी टूटी तो 1,07,000 और 1,13,000, ये दो लेवल्स हैं। विक 1,07,000 की भी लग सकती है। लिक्विडेशन जो लेनी है मार्केट ने, फ्यूचर्स वालों को लिक्विडेट जो करना है, ये इस टाइम पे सिनेरियो बीटीसी का क्रिएट हो रहा है। मैंने आप लोगों को हर एक चीज इन डिटेल में समझाने की कोशिश की है कि आपको ईच एंड एवरीथिंग सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि मार्केट को आप लोग अपने टारगेट्स बना सकते हैं, आप लोग इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने चार्ट पैटर्न्स बना सकते हैं, अपनी मैपिंग कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं फर्दर आपको फॉलो अप्स मिलते रहें, आपको घंटे घंटे की अपडेट मिलती रहे, आपको थोड़े थोड़े टाइम पे अपडेट्स मिलती रहे, तो आप लोग मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को मेरी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और उसका लिंक आप लोगों को मेरे अगर आप चैनल को ओपन करते हैं तो चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मेरे व्हाट्सएप का चैनल लिंक मिल जाएगा, जिसे आप लोग लिंक से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।
अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेंगी इंशाल्लाह ताला। फर्दर ऑन कोशिश करता हूँ कि चीज़ें कुछ मजीद ऐड की जाएं। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर। अगर आप लोग हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, दिखा चुका हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन में हमने 3 ये स्कैल्प्स निकाली हैं। इतनी बुरी मार्केट के अंदर, स्पॉट के अंदर स्कैल्प्स निकाले जब सारी की सारी मार्केट नीचे गिर रही है, तो हमने आज के दिन में इसके अंदर स्पॉट में स्कैल्प्स निकाली हैं। हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 030154472221, एक ही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।